हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RL मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 12 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। स्टूडेंट, यहाँ सेट ए क्या है? पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं उनका सेट है। गिवन बाई रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन आर इक्वल सेट गिवन है पी क्यू, ऑर्डर पेयर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी और क्यू ऑन द पी क्यू। दो पॉइंट है स्टूडेंट, रिलेशन ऐसा है पी क्यू दो पॉइंट गिवन है, उनकी ओरिजिन पॉइंट 0 0 से डिस्टेंस कैसी है? सेम। इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फर्दर, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल 0 0। एक ऐसा सेट है जब पी नॉट इक्वल 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज ए सर्किल। मतलब एक सर्किल ऐसा है वो पॉइंट पी से पास कर रहा है, उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन पॉइंट होगा। तो ये आपको शो करना है स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट। क्या करना है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए? हमें सबसे पहले देखना होगा क्या क्या गिवन है। तो आपके पास एक सेट सबसे पहले रिलेशन गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इन द सेम डिस्टेंस पी और क्यू। हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ इम्प्लाइज क्या गिवन है, मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट। इम्प्लाइज इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं, इम्प्लाइज पी क्यू सच दैट। स्टूडेंट, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको मैथमेटिकल में कैसे चेंज करोगे? सपोज मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, ये ओरिजिन पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ कोई पी पॉइंट है और यहाँ कोई क्यू पॉइंट है। तो स्टूडेंट रिलेशन कैसा है? ये है क्यू पॉइंट यहाँ। तो ये डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से कैसी है? हमेशा इक्वल इक्वल है। क्या? तो सच दैट क्या लिखेंगे? ओ पी इक्वल ओ क्यू। इस तरह हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये कैसा है, ये आपको गिवन है। अब स्टूडेंट क्लियर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओ पी कितनी भी बार के हो, ओ से पी तक, ओ से पी तक कैसी होगी? इक्वल होगी। तो क्लियर है पी पी बिलोंग्स टू आर सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज सेम, डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ स्टूडेंट सिमेट्रिक के लिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट, सिमेट्रिक बहुत सिंपल है। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जब पी क्यू बिलोंग्स टू आर है तो डेफिनेशन है ओ पी इक्वल ओ क्यू। स्टूडेंट, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, ओ क्यू इक्वल आर एच एस को मैं पहले लिख लूँ, एल एच एस को बाद में। तो यहाँ से स्टूडेंट क्लियर है, क्या क्लियर है? इम्प्लाइज ओ क्यू किस में बिलोंग्स कर रहा है? ओ क्यू पी। स्टूडेंट पी क्यू का उल्टा हो गया, क्यू पी बिलोंग्स टू आर को डिफाइन कर रहा है। देख लीजिए, ओ क्यू इक्वल ओ पी। तो स्टूडेंट सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट इस तरह सिमेट्रिक हो जाएगा। अब स्टूडेंट ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? ट्रांजिटिव के लिए सेम वर्ड है स्टूडेंट। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करना? लेट पी क्यू और क्यू एस बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ इसकी मीनिंग तो है ओ पी इक्वल किसके है? ओ पी ओ क्यू के इक्वल है। और इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? इसका मीनिंग है यहाँ पर ओ क्यू किसके इक्वल है? ओ एस के। अब स्टूडेंट हम इसको इक्वेशन नंबर 1 की इसको इक्वेशन स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो, ओ पी ओ क्यू के बराबर है और यहाँ ओ एस ओ क्यू के बराबर है। तो निश्चित इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम 1 2 से क्या हो जाएगा? 1 2 से यहाँ पर स्टूडेंट 1 2 से क्या हो जाएगा? 1 2 से इम्प्लाइज क्या आ जाएगा? ओ पी इक्वल ओ एस। तो स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है, इम्प्लाइज पी एस बिलोंग्स टू आर। तो सो आर इज ट्रांजिटिव
देयर आर इज इक्वावेलेंस रिलेशन, क्योंकि आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल ओरिजिन रिलेटेड पी नॉट इक्वल 0, मतलब ओरिजिन पॉइंट को छोड़कर ऑल पॉइंट का जो सेट है, 10 पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन द सेम डिस्टेंस होगी स्टूडेंट। इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट 0 0 और पी की जो डिस्टेंस हम के लेट कर लेते, देन द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट पी का क्या होगा, इज ए डिस्टेंस के फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। जो स्टूडेंट ओरिजिन पॉइंट से पी की डिस्टेंस कैसी होगी, हमेशा के होगी। हैंस दिस सेट द पॉइंट फ्रॉम सर्किल विद सेंटर। इस तरह स्टूडेंट आप बना सकते हो, ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से पी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी ओरिजिन पॉइंट से। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, सर्किल पासिंग थ्रू पी कहाँ से, पी से जो सर्किल पास करेगा, सर्किल पी पॉइंट से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए क्या है, अब की बार ऑल ट्राइंगल का आपको सेट गिवन है। पहले क्या था, ऑल कोई प्लेन में ऑल पॉइंटों का सेट, आपकी क्या गिवन है, ए इक्वल ऑल ट्राइंगल, ये आपको गिवन है ऑल ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल आपको ये सेट गिवन है। और इसके अंदर एक रिलेशन क्या डिफाइन है, रिलेशन आर इक्वल T1 T2, दो ट्राइंगल है स्टूडेंट T1 T2। क्यों है T1 T2, इससे T1 T2 से क्यों डिनोटेड किया है, क्योंकि ट्राइंगल में फर्स्ट जो लेटर है T है, तो T1 इज सिमिलर T2, T1 T2 के समान है, इज इक्विवेलेंस, कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कंडीशन 3, राइट एंगल ट्राइंगल T1 है जिसकी साइड 3 4 5 है, और T2 की साइड कितना है 5 12 और 13 है, T3 कितना 6 8 10। विच ट्राइंगल T1 T2 T3 आर रिलेटेड, T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम जो रिलेशन दे रखे उसको इक्विवेलेंस शो करना है। तो गिवन रिलेशन आंसर गिवन T1 T2, T1 इज सिमिलर T2, T1 इज सिमिलर T2, T1 के T2 सिमिलर है। तो स्टूडेंट आर इज रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी ट्राइंगल इट्स सिमिलर इटसेल्फ, प्रत्येक ट्राइंगल ये खुद के कैसा होता है, समान। कितनी भी बार इस पर लाइन खींच लो स्टूडेंट, ये कैसा होगा, समान। तो T1 इज सिमिलर T2, समान है स्टूडेंट। इस तरह हमारे पास T1 बिलोंग्स, इसको लिख सकते हैं T1, और T1 किसको डिफाइन कर रहा है, आर को। तो कैसा हो जाएगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेडिंग किसके, सिमेट्रिक। तो सिंस स्टूडेंट इफ T1 T2 बिलोंग्स टू आर देन T1 इज सिमिलर, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, T1 T2 के कैसा है, सिमिलर। इसको स्टूडेंट मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, जिस तरह ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये T1 है, ये T2 है, तो इस तरह भी लिख सकता हूँ T2, इस तरह भी बोल सकता हूँ मैं T2 T1 के सिमिलर है। इस तरह लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1, इम्प्लाइज T1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। इस तरह ये स्टूडेंट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम 3 ट्राइंगल लेते हैं, देख लो। अब स्टूडेंट ये हो गया T1 और ये हो गया T2 और ये हो गया, अब T1 तो किसके, T1 तो T2 के समान है, मतलब T1 इज सिमिलर T2, और T2 किसके समान है, T3 के। अब स्टूडेंट जब ये इसके समान है और ये इसके समान है, तो निश्चित फर्स्ट किसके समान होगा, थर्ड के। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट इसको, नाउ T1 T2 एंड T2 T3 आर को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है T1 इज T2 के सिमिलर है और T2 इज T3 के। अभी मैंने बताया स्टूडेंट फिगर बना के इस तरह कि ये इसके सेम है, ये इसके समान है, तो ये इसके निश्चित होगा, सेम होंगे। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3।
implies T1 T3 belongs to R, therefore R is transitive. अब स्टूडेंट दज R is in equivalence relation. क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन से जानते हैं कि R is symmetric, R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देन R कैसा होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन. अब स्टूडेंट नाउ बी ऑब्जर्वेशन हम जानते हैं जो ट्राइंगल के लिए हमारे लिए फर्स्ट ट्राइंगल की जो साइड दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 3 4 5 इस तरह दे रखी थी स्टूडेंट, और एक की दे रखी 6 और 8 और 10. अब ये तीनों साइड इस तरह हम डिवाइड करो दो, तो द करस्पॉन्डिंग साइड T1 T3 इन आर इन द सेम रेशो है, तो हम कह सकते हैं T1 और T3 के क्या है? रिलेटेड है. T1 T3 के समान है, क्योंकि T2 तो नहीं है. T2 में तो अलग साइड है. T2 में क्या थी स्टूडेंट? 5 12 और 13 थी. तो ये राइट ट्राइंगल थे, तो इसमें ये और ये इसके सेम है, क्योंकि इनका रेशो सेम है. तो इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है. 13 क्वेश्चन क्या है? जैसा 12 था और 11 ऐसा ही है स्टूडेंट सेम. सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए. अब की बार क्या है ये सेट? ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल कितना है? P1 P2 ऑर्डर पेयर. P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड. स्टूडेंट कैसी साइड है इनकी? नंबर ऑफ साइड सेम है. या तो ट्राइंगल होंगे, या कह सकते हैं या तो 3 साइड होगी, या 4 साइड, या 5 साइड, जो भी है. इन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है. व्हाट इज द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल टी विथ साइड 3 4 5. तो इसका क्या सेट होगा? आप कह सकते कोई ट्राइंगल है उसमें 3 4 साइड दे रखे हैं, तो इसमें साइड नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3. तो इसका सेट क्या हो जाएगा? ऑल ट्राइंगल हो जाएगा. तो ये तो सिंपल है स्टूडेंट. अब अपना आंसर कैसे शो करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो गिवन ए इक्वल ऑल पॉलीगॉन. सबसे पहले हमको लिखना है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए इक्वल ऑल पॉलीगॉन्स. ये सेट हो जाएगा स्टूडेंट इस तरह. तो यहाँ से और क्या गिवन है? आर इक्वल P1 P2 P2 कैसी साइड है? सेम साइड रख रहे हैं. आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी सेम पॉलीगॉन हैज द सेम नंबर ऑफ साइड, वो तो खुद के समान ही होगी साइड. और लेट P1 P2 बिलोंग्स टू आर. डिफाइन है, हमने लेट कर लिया, तो इसका मतलब है P1 P2 हैव साइड, सेम साइड रखते. स्टूडेंट इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि P2 P1 में सेम साइड है. जैसा कि मैं बता देता हूँ, 2 ट्राइंगल है. ट्राइंगल इस P1 में सेम 3 साइड है, P2 में 3 साइड है. मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि P2 और P1 में भी 3 साइड है. इस तरह स्टूडेंट. तो R इज सिमेट्रिक. नाउ स्टूडेंट लेट P1 P2 हम ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं. तो P1 P2 P3 इस तरह हमने ले लिए कोई पॉलीगॉन्स में सेट में से. तो लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब P1 P2 में सेम साइड है और P2 P3 में सेम साइड है. इम्प्लाइज क्लियर है. इस तरह भी लिख सकते हैं हम P1 P3 में सेम साइड है. इम्प्लाइज P1 P3 बिलोंग्स टू R. सो R इज ट्रांजिटिव. Hence student R